अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप सोशल खलील नेटवर्क पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपनी शॉप के लिए फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे। और जब आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट अप्रूव होगा तो आप उसे लॉगिन कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और आप अपने स्टोर पे प्रोडक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए जी मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल पर और सर्च करता हूँ सोशल खलील। तो यहाँ पर पहले नंबर पे वेबसाइट आ गई है। तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने अपना होलसेलर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर देखें वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आ रहा है होम का, ब्रांड का, ऑल सेलर्स, सेलर जोन। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेलर जोन में आके सेलर लॉगिन का जो टैब है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेलर जोन का जो टैब है उसके ऊपर क्लिक किया तो अब मेरे सामने एक लॉगिन इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से मैं अपने स्टोर के लिए जो मैंने मेल यूज़ की थी और जिस पासवर्ड का यूज़ किया था वो मैं दोनों लगाऊंगा तो अपने होलसेलर अकाउंट में इजीली लॉगिन हो जाऊंगा। अब लॉगिन करने के बाद मैं आपको इस अगला स्टेप समझाऊंगा कि आपने इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है या आपने प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप देखें सेलर लॉगिन फॉर्म आ गया। तो अब यहाँ पर मैंने मेल लगानी है और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब वेट इसलिए करना है कि ये देखें ऊपर अभी लोडिंग हो रही है, यानी अभी ये पूरा फॉर्म ओपन नहीं हुआ। जब पूरा फॉर्म होगा तो यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, आपने उस कैप्चा को लाजमी से फिल करना। अगर आप कैप्चा फिल नहीं करेंगे तो आप अपने होलसेलर अकाउंट में लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये देखें ऊपर सोशल खलील का लोगो भी आ गया और अभी यहाँ पर कैप्चा आएगा। तो ये देखें कैप्चा अभी, ये देखें कैप्चा आ गया। तो आपने कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो साइन इन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने होलसेलर अकाउंट में इजीली लॉगिन हो जाएंगे। तो देखें मैंने कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक किया है। तो अभी ये देखें डैशबोर्ड में मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं जी आपको स्टोर कस्टमाइजेशन समझा देता हूँ कि आपने अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे करना है। कस्टमाइज़ का मतलब ये होता है कि आपने अपने स्टोर को डिज़ाइन कैसे करना है। तो उसके लिए जी यहाँ मैं माई शॉप पे आता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने माई शॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें कि टेम्परेरी क्लोज। आप अगर अपने स्टोर को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके तो अपने स्टोर को बंद भी कर सकते हैं। और उसके बाद है जी माई शॉप इन्फॉर्मेशन। तो आप एडिट पर आके तो अपने जो आपकी स्टोर है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी तो सबसे पहले है जी एडिट शॉप इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ आकर अपनी शॉप का नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगो भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आकर बैनर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अपना एक अच्छा सा बैनर यहाँ पर बना के लगा लेना है, एक अच्छा सा लोगो बना के लगा लेना है, एड्रेस आपने लगा देना है, मोबाइल नंबर लगा देना है। ठीक है। अब ये आपका काम हो गया कंप्लीट। जो एडिट शॉप वाला फीचर है ये आपका हो गया। उसके बाद आपने यहाँ आना है माई बैंक इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही आप माई बैंक इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपने अपना बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। तो इसके लिए आपने यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। जैसे ही एडिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपने बैंक का नेम लिखना है, ब्रांच का नेम लिखना है, होल्डर नेम लिखना है कि जिस बंदे के नेम पर अकाउंट है, और उसके अलावा आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने इसको कर देना है अपडेट। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपके जो अकाउंट की डिटेल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और जब भी सोशल खलील नेटवर्क की जो ऑफिशियल अकाउंट होगा, जब वो पेमेंट रिलीज़ करेगा वो आपके इस अकाउंट में करेगा जो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट ही हो, आप यहाँ पर अपना जैज़ कैश और इजी पैसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लिख दें, बैंक नेम की जगह जैज़ कैश लिख दें, इजी पैसा लिख दें, नया पे, सादा पे, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रांच नेम की जगह आप NA लिख दें। ठीक है। और उसके बाद आपने होल्डर नेम की जगह अपने नाम लिखना है जिस बंदे के नाम पर अकाउंट है, और अकाउंट नंबर की जगह आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पर आपका जैज़ कैश इजी पैसा है। उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। और उसके बाद जी अब आती है बात प्रोडक्ट की, आपने प्रोडक्ट कैसे लगानी है। तो प्रोडक्ट के लिए जी देखें ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये आपको एक टैब मिलेगा। तो आपने यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट लिस्ट है, ऐड न्यू प्रोडक्ट है, बल्क इंपोर्ट है। अभी बल्क इंपोर्ट जो है ना इसका मैं आपको समझाऊंगा, फिल वक्त अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लिस्ट में आना है। यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में जितनी भी आपकी प्रोडक्ट लगी हुई हैं वो सारी यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि आपके सामने ये सारा स्टोर क्रिएट किया है। तो अब ऐड न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट यहाँ से भी आप क्लिक करके सेम यही पेज आएगा तो आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस आएगा जहाँ से प्रोडक्ट ऐड करनी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे पहले लेआउट समझा देता हूँ कि आपने प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है, फिर मैं आपके सामने प्रोडक्ट ऐड करूँगा एग्जांपल के लिए। तो सबसे पहले जी आप यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा प्रोडक्ट नेम। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम लिखना है। ठीक है। अगर आपके कोई शूज़ हैं, आपका कोई मतलब प्रोडक्ट कोई बैग है, या कोई प्रोडक्ट आपके कपड़े हैं, यानी कोई भी आपका यानी प्रोडक्ट है, आपने उसका नाम लिखना है।
उसके बाद आपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट के मुताल्लिक कोई 5 से 7 लाइनें लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद है जी, यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा जर्नल सेटअप। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिलेक्ट कैटेगरी में आना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कैटेगरी में आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। बैग्स, शूज़ है, होम, पेट, और उसके बाद फ़ोन्स है, और कंप्यूटर है, मोबाइल एसेसरीज़ है, ब्यूटी हेल्थ है, ज्वेलरी है, ई बुक है, वुमेन फैशन, आउटडोर फैशन, मेन फैशन, आगे किड्स बेबीज़। ठीक है। अब आपने मतलब यहाँ पर देखनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी का है, तो आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे ही आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो आगे ही उस कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी होगी वो ओपन होगी, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी, यानी सब कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरी होगी वो शो होगी। ठीक है। उसके बाद आपने ब्रांड यहाँ पर लाजमी लगाना है। ये जो चीज़ें हैं ये लाजमी हैं, जो ऑप्शनल होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ये ऑप्शनल है, आप इनको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपने ब्रांड को लाजमी लगाना है। अगर तो जो आपके पास प्रोडक्ट है वो इन ब्रांड्स में से किसी ब्रांड की है तो आप इस ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सोशल खलील को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर सोशल खलील को ना करना चाहें तो सोशल खलील की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक हेल्पलाइन नंबर होगा, आप उस पर अपने जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी एक मैसेज का होगा, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं और आप उस मैसेज में अपना बता सकते हैं कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है वो इस ब्रांड की है, तो आप वो ब्रांड ऐड कर दें, तो जो सोशल खलील नेटवर्क की टीम है वो ब्रांड को जो है ना वो ऐड कर देगी। तो उसके बाद आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो उस ब्रांड में लगा सकते हैं। अगर आपने लगानी हो, अगर आपका कोई ब्रांड वाली प्रोडक्ट ना हो या आपकी अपनी हो या ब्रांड ना लगाना चाहें तो आप सोशल खलील सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिजिकली आपके प्रोडक्ट है या वर्चुअल है, यानी डिजिटल प्रोडक्ट है। अब फिजिकली और डिजिटल में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझा देता हूँ। फिजिकल का मतलब ये होता है कोई शूज़ हैं, कोई बैग्स हैं, कोई कपड़े हैं, या कोई मतलब ऐसी चीज़ है जो उस बंदे तक घर में जाके पहुँचानी है, तो वो फिजिकली प्रोडक्ट है। उसके बाद जो डिजिटल प्रोडक्ट है इसका ये मतलब होता है कि आप कोई ऑनलाइन सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई लोगो बनाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, ऐप डेवलपमेंट करते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई ऐप पे यानी पेड ऐप सेल कर रहे हैं। जिस तरह काइन मास्टर ऐप है, ये एक पेड होती है, यानी ये आप सेल कर रहे हैं। इनशूट ऐप सेल कर रहे हैं, या कैपकट जो ऐप है वो सेल कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा जितनी भी पेड ऐप्स वगैरह हैं वो आप सेल कर रहे हैं, आप वो यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल का समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डिजिटल का समझाऊंगा वो आप कैसे लगाएंगे। तो फिजिकल आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने कोड जनरेट कर लेना है। यहाँ जनरेट पर क्लिक करना है तो ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने यूनिट में जाना है, तो आपकी वो केजी में है, पीसी में है, ग्राम्स में है, लीटर्स में, आपने वो लगा देनी है। उसके बाद आपने टैग्स लगाने हैं। तो टैग्स के लिए मैं आपको तरीका बता दूंगा, आपने कहाँ से टैग्स उठाने हैं वो आपने लगा लेने हैं। उसके बाद है प्राइसिंग और अदर्स। ठीक है। तो आपने प्राइसिंग में आना है, यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपने लगा देनी है और वही प्राइस आपने दोबारा यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिनिमम ऑर्डर, यानी कि जो बंदा है वो कितना ऑर्डर कर सके प्रोडक्ट को, तो आपने यहाँ पर एक ही रहने देना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट का स्टॉक यहाँ पर बताना है कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इसका स्टॉक कितना है। आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये 1000 की तादाद में पड़ी है, 10,000 की तादाद में पड़ी है, वो आपने लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्काउंट अगर देना चाह रहे हैं तो डिस्काउंट लगा सकते हैं, अगर नहीं देना चाह रहे तो आप ना लगाएं। यहाँ पर टैक्स है, अगर आपको टैक्स अपना लगाना चाह रहे हैं तो टैक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा टैक्स कैलकुलेशन। इसका ये मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये की है और उसके ऊपर आप 10 रुपये का टैक्स लगाना चाह रहे हैं, तो वो जो टैक्स है वो आपकी उस कीमत के अंदर ऐड है या उसके अलावा है। तो आपने क्या करना है, इंक्लूड पे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि टैक्स असल कीमत के अंदर ऐड है, और एक्सक्लूड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टैक्स है वो अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने शिपिंग कॉस्ट लगानी है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक शूज़ लगाया है, तो शूज़ अगर आप शिप करते हैं तो उस पर आपका कितना खर्चा आएगा, 300 रुपये आएगा, 250 आएगा, 500 रुपये आएगा, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक नया टैब मिलेगा शिपिंग कॉस्ट मल्टीपली विद क्वांटिटी। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बंदा आपके स्टोर से 10 प्रोडक्ट बाय करता है तो आपने यहाँ पर 350 रुपये शिपिंग फ़ीस ऐड कर रखी है। तो क्या आपने मतलब टोटल जितनी भी 10 प्रोडक्ट हैं उसकी जो मतलब शिपिंग फ़ीस पे करेगा वो 350 करेगा, या फिर हर एक प्रोडक्ट की जो फ़ीस है वो 350 रुपये पे करेगा। तो इसके लिए आपने अगर इसको ऑन कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो जो शिपिंग चार्जेस हैं वो पे करेगा। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो वो 10 प्रोडक्ट बाय करता है या एक करता है, वो आपको 350 रुपये या 500 रुपये या जितनी भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो शिपिंग फ़ी अदा करेगा। उसके बाद है प्रोडक्ट वेरिएशन सेटअप। तो यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कलर लगाने हैं।
आप कलर लिख भी सकते हैं। अगर आप मोबाइल से प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो आपको कलर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप ब्राउज़र से अपलोड करेंगे तो ये कलर वगैरह आ रहे होंगे, तो आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट करने होंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कलर की है, यानी आपके जो मतलब शूज़ हैं वो किस कलर के हैं, या फिर मतलब उनके जो कितने कलर उसके अंदर ऐड हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपके फॉर एग्जांपल शूज़ हैं वो मतलब ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, और जो दूसरे आपके पास शूज़ पड़े हैं वो वाइट कलर के हैं, ठीक है। तो आपने मतलब ये सारे कलर जितने भी आपके प्रोडक्ट के कलर होंगे वो आपने ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे साइज़ आ जाएगा और टाइप आ जाएगा, ठीक है। साइज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर बताना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितने साइज़ के, फॉर एग्जांपल अगर कपड़े हैं वो लार्ज हैं, मीडियम हैं या शॉर्ट हैं, उसके अलावा आपके मतलब प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो आपने यहाँ पर देना है। अगर आपके मतलब शूज़ हैं उनका साइज़ 10 है, वो आपने 10 टाइप करके इंटर प्रेस कर देना है, और उसके बाद 15 है, ठीक है, वो आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो जितने आप यहाँ पे कलर्स और साइज़ ऐड करेंगे उतने ही यहाँ पर नीचे टैब बन जाएंगे। अब इसका ये मतलब है कि आपके पास जो ब्लैक कलर के शूज़ पड़े हैं उनकी प्राइस कितनी है, ठीक है। ब्लैक कलर के शूज़ हैं और 10 नंबर हैं, उनकी प्राइस कितनी है। ब्लैक कलर के शूज़ हैं 15 नंबर, उनकी प्राइस कितनी है। फिर जो वाइट कलर के शूज़ हैं 10 नंबर, उनकी प्राइस कितनी है। और जो वाइट कलर के 15 नंबर शूज़ हैं उनकी प्राइस कितनी है। और वेरिएशन वाइज स्टॉक कि आपके पास जो 10 नंबर ब्लैक कलर के शूज़ पड़े हैं वो उनका स्टॉक कितना है, या जो 15 नंबर ब्लैक शूज़ पड़े हैं उनका स्टॉक कितना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद प्रोडक्ट थंबनेल। अब इसका साइज़ जो आपने लगाना है वो 1 बाय 1 हो, 1 बाय 1 या 100 बाय 100 का, वो आपने यहाँ पर पिक बना के अपलोड कर देनी है। उसके लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका समझा दूंगा। उसके बाद है कलर वाइज प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पर भी आपने अपने प्रोडक्ट की 2 से 3 या 10 15 जितनी भी प्रोडक्ट की आपके पास तस्वीरें अवेलेबल हो आपने वो अपलोड करनी है। कम से कम यहाँ पे और यहाँ पे 2 तस्वीरें तो आपने लाजमी अपलोड करनी है। प्रोडक्ट थंबनेल में, यहाँ पर प्रोडक्ट थंबनेल में भी आपने तस्वीर अपलोड करनी है और यहाँ पर भी एक लाजमी तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद है अपलोड एडिशनल इमेज। तो यहाँ पर भी आपने जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी आपने तस्वीर अपलोड लाजमी से करनी है। उसके बाद है प्रोडक्ट वीडियो। अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वीडियो है तो आप वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की कोई वीडियो नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको टैब नज़र आएगा एसईओ सेक्शन। इसका ये मतलब है कि आप जो अपना यहाँ पर टाइटल लिखेंगे अपनी प्रोडक्ट का और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तस्वीर अपलोड करेंगे, ये जब वो सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स होगी, यानी गूगल के अंदर मतलब कोई इस नाम से सर्च करेगा ना तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे भी आ रही होगी। तो अब जब आप यहाँ पे अच्छा से एसईओ कर लेंगे उसका, तो गूगल के थ्रू भी आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कंपेन के अलावा भी गूगल के थ्रू भी आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट की सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये कुछ ही देर में आपकी जो प्रोडक्ट है ये सोशल खलील ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वर्चुअल प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है। वर्चुअल के लिए आपने यहाँ डिजिटल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिजिटल पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको यहाँ पे सारे जो डिलीवरी वगैरह वो सारे जो है ना टैब ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी टाइप आएगा, रेडी आफ्टर सेल और रेडी प्रोडक्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझा देता हूँ। रेडी आफ्टर सेल का ये मतलब है अगर आप ये टैब क्लिक कर देंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको यहाँ पर तस्वीरें वगैरह लगानी है, लिंक वगैरह कुछ नहीं लगाना, कोई जिप फाइल नहीं अपलोड करनी, कोई पीडीएफ फाइल नहीं अपलोड करनी। आप सारी चीज़ें ऐड करनी है, ऐड करने को सबमिट कर देना है। जब कोई बंदा ऑर्डर करेगा आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक बटन शो होगा जिस पर आप अपने प्रोडक्ट को जो आपके पास कोड पड़ा होगा, प्लगइन पड़ा होगा, पीडीएफ बुक होगी, आपने उसको अपलोड करना है तो उस बंदे के पास वो मतलब बटन शो होने लग जाएगा, वो डाउनलोड कर लेगा। इसके नीचे आपको टैब मिलेगा रेडी प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है, रेडी प्रोडक्ट का ये मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट आपके पास मतलब पीएनजी में पड़ी है, गिफ्ट में पड़ी है, जिप फाइल में पड़ी है या पीडीएफ में है, वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है या ब्राउजर में जाना है उसको अपलोड करना है। और उसके बाद आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे वो बंदा ऑर्डर करेगा आपको दोबारा से वो प्रोडक्ट है उसका कोड वगैरह अपलोड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जो है ना मतलब जैसे वो पेमेंट करेगा आपने जैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करना है तो वो मतलब प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकेगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसकी सेम है, प्राइस वगैरह उसकी सेम है, बस इसमें शिपिंग वाला जो मेथड नहीं है, यानी इसमें शिपिंग वगैरह नहीं करनी होती। वो ऑर्डर करेगा तो उसी टाइम आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है कोड होगा वो या कोई भी मतलब ऐप होगी पेड या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो इजीली डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा तरीका समझ आ गया होगा।